हो ही रहा है, लेकिन अच्छे कार्य की अनुभूति हमेशा आनंद देती है। जब जब कथा के आयोजन को आप स्मरण करोगे, याद करेंगे, तब तक परम आनंद आपको प्राप्त होगा। तो ये आनंद की कथा है, आनंद महोत्सव है। कल भगवान का प्राकट्य महोत्सव हम मना रहे थे कथा में। ऐसा आनंद प्राप्त हुआ भैया, आपका ये खोकर गांव जो है, कथा प्रांगण जो है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नंद भवन बन गया हो, गोकुल गांव बन गया हो। सभी इतने भक्ति भाव से नाच रहे, गा रहे, बधाई लौटा रहे। कल बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। यशोदा मैया के यहाँ पर बाल कृष्ण भगवान पधारे। आज ब्रजवासी चर्चा कर रहे हैं, पूत सपूत जन्यो जसोदा, इतने सुन के वसुधा सब दौरे, देवन के आनंद भयो, सुन गावत धावत मंगल गौरी। किनल कछु इतना जो दिया, घनश्याम कुबेरो कीमत बारी, मोय देखत ही ब्रज लुटाय दियो, नावची बचिया छछिया ना पिछोरी। आहा, परम आनंद प्रकट हुआ भैया। सब ब्रजवासी परम प्रसन्न हैं। भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात्रि को भगवान का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी महाराज रातों रात का बदला बदली करके चले गए गोकुल गांव में। कहा हुए पतो ही ना चलो। इधर जब सवेरा हुआ तो सबको यही विदित हुआ है कि नंदरानी के लाला भयो है। सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत जी की पंचम स्कंद से दसम स्कंद के पंचम अध्याय से जब कथा को प्रारंभ किया तो नंदन की कथा को बताया। नंदस्त्वामज उत्पन्ने जाता नादो महामनः। श्री नंद महाराज के यहाँ पर आत्मज हुआ है, नंदस्त्वाजमज उत्पन्ने। और नंद लाला के प्रकट होने से श्री नंद जी महाराज इतने प्रसन्न हैं, मानो परमानंद इनको प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार से जब दशरथ जी के यहाँ पर चौथी अवस्था में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पधारे तो दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए। बाबा जी एक सुंदर चौपाई प्रस्तुत करते हैं रामचरितमानस में। दशरथ पुत्रे जन्म सुनिधाना, दानव ब्रह्मा नंद समाना।
सत पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना। जैसे दशरथ जी को मानो ब्रह्मानंद प्रकट हो गया हो, उसी प्रकार से श्री नंद महाराज के यहाँ पर आज मानो ब्रह्मानंद प्रकट हो गया। भगवान पधारे भैया, आनंद तो स्वतः ही आ जाता है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। अब देखो घर में जब कोई छोटो बालक होए तो बड़े बुजुर्गों का मन रहता है कि हम लाला को मुंह तो देखें, आखिर में लाला गयो कौन पे। अरे किस पे गया है ना कि देख तो ले भैया। तो नंद जी का बड़ा मन होता है कि लाला को मुंह में देखूं। अब ब्रज गोपी लाला को देखते आई, अब वो कहती लाला बड़ो सुंदर है, बड़ो सुंदर है। अब नंद जी को नहीं रहा जाए, अब तो और उतावली मन में हो। तो नंद बाबा आज लाला को मुंह देखवे को जावे लगे। तो एक ब्रजवासी ने रोक दिया, बाबा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? नंद जी बोले भैया लाला को मुंह देखवे जा रहे हूं। ब्रजवासी कहवे लगे, बाबा अरे बुढ़ापे में लाला भयो है, कछु तो शर्म करो ने। इतने बूढ़े है कि तुम इतनो भी नहीं जानो। पहली बार जब छोरा होए तो बाको मुख ऐसे ना देखो जाए, तो बढ़िया श्रृंगार करके देखो जाए। श्रृंगार करो। नंद जी बोले भैया हमें क्या पता सजनों पड़ेगो। ब्रजवासी कहें बाबा अरे जब लाला को मुंह देखनो है तो श्रृंगार तो करनो ही पड़ेगा। तो बढ़िया पीताम्बरी पहनी, बगलबंदी पहनी महाराज, आंखन में काजल लगायो, मूछन में ताब लगायो, और बढ़िया पगड़ी बांधी, फेंटा पहनो। और कहवे लगे लइयो रे छोरा दर्पण में कैसो लगूं? ब्रजवासी बोले बाबा दूल्हा जैसे तो तुम ही लगो। अरे भैया आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे, लाला भयो है, अब तो श्रृंगार करके जावे लगे। भाई समय ब्रजवासी ने रोके, बाबा रुक जाओ। बोले भैया अब कहाँ है? अरे पहली बार लाला को मुंह देखें तो नाचते भयो देखो जाए, नाचो तो सही। नंद जी बोले भैया हम तो कभी ना नाचे, अब या बुढ़ापे में नाचना पड़ेगा। बोले हाँ लाला का मुंह देखना है तो नाचना तो पड़ेगा। अब तो नाचवे लगे नंद जी। अब एक ब्रजवासी इतना बड़ो दही को मटका लेके आयो भैया बधाई देवे के लिए। अब ब्रज में माखन तो बहुत हुए, दूध दही माखन, तो दही को मटका लायो बधाई देवे को नंद बाबा को। लेकिन देखियो नंद बाबा ने बड़ो श्रृंगार कियो, बाबा नृत्य भी कर रहे हैं। ऐसा ना हो बाबा को नजर लग जाए, बाबा सुंदर बहुत लग रहे हैं। तब ब्रजवासी ने इतना बड़ो दही को मटका नंद बाबा के ऊपर ही उड़ेल दियो। नंद बाबा दही में सराबोर है और कहने लगे अरे दारी के तेने मेरो श्रृंगार खराब कर दिया। ब्रजवासी कहे बाबा बुरो मत मानो, पहली बार जब छोरा होए तो बा को मुंह दही में स्नान करके देखो जाए। अरे तुमने वो कहावत नहीं सुनी का, दो दो नहाओ पूतों फलो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो महाराज स्नान करके देखो जाए। भैया तब तो बड़ी कृपा तेने कर दी। अब फिर चलवे लगे। अब माखन दही के मटकान को महाराज आंगन में उड़ेलते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा माखन दही आयो बधाई में।
कक्ष महाराज फुल भर गए। तो नंद जी ने क्या किया कि नंद भवन में जो आंगन है, जो चौक है, उसकी मोरी में कपड़ा लगा दिया, बंद कर दिया उसे, और दूध दही माखन को आंगन में ही उड़ेलते जा रहे हैं। अब दूध दही के भरे आंगन में ब्रजवासी ने नंद बाबा को खड़ो कर लियो और अपने अपने दुपट्टा पीतांबर महाराज जोड़ जोड़ के रस्सी बना ली। इधर ब्रजवासी खड़े, इधर ब्रजवासी, बीच में नंद बाबा, और नंद बाबा को अपने जो दुपट्टान से जो रस्सी बनाई, बातें नचा रहे भैया, मानो मथनी बना लिया है, मंथन हो रहा है। अब तो नंद बाबा को इतना आनंद प्राप्त हो। सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित 2 बार समुद्र मंथन हुआ। एक बार समुद्र मंथन जब हुआ तो महाराज कई प्रकार के रत्न निकले, और आज जब मंथन हो रहा है श्री नंद महाराज के द्वारा, तो महाराज नंद कछु इतना जो दियो घन श्याम कुबेरो कीमत बोरे। अब तो नंद महाराज इतने प्रसन्न हो गए। अरे भैया, वह समुद्र मंथन में से तो एक हाथी निकलो, एक घोड़ा निकलो, लेकिन यहाँ तो आप श्रवण कर रहे थे, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। असंख्य हाथी, असंख्य घोड़ा भैया सब लुटाते जाना बाबा। परमानंद प्रकट हो गया। लेकिन आज हमारी माताएं बातें बहुत कर रही हैं, बहुत बात कर रही हैं भैया। यहाँ पर नहीं, गोकुल गांव। अरे यहाँ की मैया तो बहुत अच्छी है, यहाँ की मैया तो बहुत अच्छी है भैया, बिल्कुल बोले ही ना है, बहुत अच्छी है। लेकिन गोकुल गांव की मैया बात कर रही है भाई। कुछ माताएं लाला को दर्शन करके आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, रास्ते में मिल जाती तो कहती अरे बहन तो पतो है यशोदा के लाला भयो है, दूसरी के नहीं लाली भैया। अब कोई के लाला भयो है, लाली भैया, लाला भयो, लाला लाली, वहां झगड़ा होने लगता है। तो एक सखी ने बताया महाराज की जो अचंबा हुआ उसका तुमको अभी पता नहीं है। एक अचंबो सुनो रे सजनी, होरी भई कहोरा। रात रात में नंद रानी के वो छोरी बन गई छोरा। एक गोपी ने कहा वैसे तो लाली भाई, लेकिन रात रात में ऐसो अचंभो भयो कि लाली से लाला बन गए भैया। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं गोकुल गांव में। माताओं को चर्चाएं करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। अगर कोई नेक बात हाथ लग जाए इधर उधर की, भैया को बड़ा आनंद मिले भैया, और थोड़ी सी बात की बड़ी तो फिर स्वतः ही बन जाए। भाव से कहो राधे राधे, जोर से बोलियो। परम आनंद प्रकट हुआ है। और श्री नंद जी महाराज के पास में 9 लाख गैया हैं, जिनमें से 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने तुरंत ही करवा दिया।
विधेनूना नियुते प्रादा विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघा कौशाम्बरव्रता। 2 लाख गायों का दान भैया तुरंत ही कर दियो। परम आनंद प्रकट हुआ। ब्रज की समस्त गोपियां 16 प्रकार के श्रृंगार करके आ रही हैं। और ऐसी वृद्ध मैया जिन मैयान के मुंह में एक दांतों ना है, भैया बिन्ने 16 प्रकार के श्रृंगार किए। नंदरानी यशोदा मैया की एक सहेली महाराज बचपन की, अब वृद्ध है गई, मुंह में एक दांत भी ना बचो, आंखन ते दिखाई भी कम दे। लेकिन वह मैया को पतो चली मेरी सहेली यशोदा के लाला भयो है, तो वाने बूढ़ी मैया ने कहा कि यो अब महाराज अपनो शादी को जोड़ा निकालो। 80 साल पहले को शादी को जोड़ा पहन लियो भैया। अब श्रृंगार कर रही है, लेकिन आंखन से दिखाई कम देवे तो श्रृंगार में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। आंखन पे लगावे वाली चीज तो होठन पे लगा ले, और होठन वाली लगा ले भैया आंखन पे, और चल रही नंद भवन में, और मुंह में एक दांत ना है। अब नंद भवन में पहुंची तो एक ब्रजवासी ने क्या किया, 500 ग्राम के माखन मिश्री के गोला बनाए, एक दूसरे के मुंह पे मार रहे भैया, फेंक के। अब ब्रजवासी तो माखन के गोलान न फेंक रहे। अब भाई भेड़ में वो 90 साल की मैया गई और कहवे लगी, चौड़े ब्रजवासियों कि कहा भयो। अब मैया ने कहा कहवे को जैसे मुंह खोलो, एक ब्रजवासी ने माखन को गोला निशानो साध कैसो मारो, सीधो मैया के मुंह में है के पेट में छिलो। भैया दांत ही ना है, रुकेगो कहाँ थे? ब्रेकर हो तो गाड़ी में स्लो पड़े। बाप से कहो राधे राधे राधे। तो पहले तब मैया ने अपनो मुंह छाटो भैया, मुंह मीठो है गयो, और तब ही आनंद आवे भैया। अब आप भोजन करो या प्रसाद प्राप्त होए या मिष्टान ग्रहण करो, और अगर वो मुंह में ही रह जाए फिर बढ़िया वाला स्वाद नहीं आए। स्वाद तब आवे जब मुंह मीठो है जाए और पेटो भर जाए। जैसे आपके खोकर गांव में इस कथा में हो रहा है भैया, समोसा ले, केला ले, हाँ ठंडा ले, बड़ा आनंद भैया। राधे राधे। वह मैया ने अपना मुंह चाटो, मुंह मीठो है गयो, और कहवे लगी, चौरे ब्रजवासियों कि कहा भयो। ब्रजवासी के मैया फिर मुंह मीठो है गो तो ना पतो का भयो, अरे नंदरानी यशोदा के लाला भयो। मैया कहवे लगी, ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें। ऐसा आनंद प्रकट हुआ। अब तो सब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और नंदलाला का दर्शन करके परम आनंदित हैं, और समस्त गोपियां आज भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं। आइए हम भी भगवान को आशीष प्रदान करें। मैया तेरो चिर जीव लाल। चिरे जीव लाल कन्हैया हो,
ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया हो, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया, ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 गोकुल बजत बधैया हो, गोकुल बजत बधैया, गोकुल बजत बधैया हो, गोकुल बजत बधैया, हो मैया तेरो यशोदा तेरो, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। आनंद में ताली बजा के गाइए। सब नाच गावे, गोपी ग्वाल सब नाच गावे, गोपी ग्वाल सब नाच गावे, गोपी ग्वाल सब नाच गावे, धन धन यशोदा मैया हो, धन धन यशोदा मैया, धन धन यशोदा मैया हो, धन धन यशोदा मैया, मैया तेरो यशोदा तेरो, मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया, यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया।
जड़ते पले नाम सोवे, रतन जड़ते पले नाम सोवे, रतन जड़ते पले नाम सोवे, रतन जड़ते पले नाम सोवे। झूलत कुंवर कन्हैया हो, झूलत कुंवर कन्हैया हो, झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। मैया तेरो यशोदा तेरो, मैया तेरो ओ मैया तेरो शिव जी में लाल कन्हैया, मैया तेरो शिव जी में लाल कन्हैया। तेरे जीवलाल कन्हैया, शिव जी में लाल कन्हैया हो, तेरे जीवलाल कन्हैया हो, शिव जी में लाल कन्हैया। मैया तेरो यशोदा तेरो, मैया तेरो तेरे जीवलाल कन्हैया, मैया तेरो शिव जी में लाल 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 कन्हैया। श्री जीव लाल कन्हैया ओ, शिव जीव लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो यशोदा तेरो, ओ मैया तेरो श्री जीव लाल कन्हैया। ओ मैया तेरो शिव जीव लाल कन्हैया। शिवा के बिहारी लाल की। ऐसा आनंद ब्रजमंडल में हो रहा है और सब गोकुलवासी आज परम आनंदित हैं, परम प्रसन्न हैं भैया। अब मेरे भगवान महादेव को पता चला कि बाल कृष्ण भगवान का अवतार हो चुका है। जो मेरे महादेव लाला को दर्शन करने के लिए गोकुल गांव पधारे। यशोदा मैया के द्वारे आके मैया के पास आके महादेव जी आवाज लगा रहे हैं, अलख निरंजन। मैया ने दासी को कहा, दासी तुम जाओ, देखो द्वार पे कोई आयो है। आज दासी गई, देखा भगवान महादेव के वेश को। कहने लगी, कहो बाबा कैसे आना हुआ। भगवान महादेव कहने लगे, दासी अरे मैं कैलाशपति शिव हूं और मैंने सुना है यशोदा के यहाँ पे एक चमत्कारी बालक ने जन्म लिया है। तब यशोदा के लाला को मैं दर्शन करवे आयो हूं। मैं लाला को दर्शन करवे को आयो। दासी कहवे लगी, बाबा खड़े रहो, मैं यहाँ से पूछ के आती है। आज दासी गई अंदर और मैया से निवेदन कियो, मैया तेरे द्वारे बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। मैया तेरे द्वारे बाला
दासी ने कहा मैया द्वार पे एक योगी आयो है और वो इतना सुंदर है, इतना दिव्य है मैया कि बाकी वेशभूषा को देख के लगे साक्षात भगवान महादेव पधारे। बताओ मैया वो कैसो है? अंग भभूत गले मुंडमाला शेषनाग लिपटायो बांको तिलक भाल में चंदा वन घर घर अलग जगायो। अरे मैया बाबा ने पूरे शरीर में चिता भस्म लगा रखी है, अंग भभूत गले मुंडमाला, गले में मुंडों की माला है, मस्तक पर चंद्रमाएं, जटाओं में गंगा है, शीश नाग गले में है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू है, बागंबर को लपेटे हुए लगता है साक्षात भगवान महादेव जी पधारे हैं। तेरे लाला के दर्शन करवे की कह रहे मैया। अब मैया को भी लगा कि हो सकता है भगवान महादेव आ गए हो, लेकिन विचार करें महादेव जी तो कैलाश पर विराजमान रहते हैं, महादेव जी तो भला क्यों आएंगे? लेकिन फिर भी मैया एक बड़ी से थाल में हीरे मोती मणि माणिक मैया ने भर लिए और उन सबको लेकर के मैया द्वार पर चली है। ले भिक्षा चली नंदरानी वन कंचन थाल सजायो। आज मैया ने बड़े से थाल में हीरे मोती मणि माणिक जवाहरात भर लिए और वह सबको लेके मैया द्वार पे पहुंची, महादेव जी को प्रणाम कियो और कहवे लगी बाबा लो भिक्षा अब जोगी जाओ, अरे तुम्हें जो चाहिए सो मैं प्रदान कर रही हूं, ये लेके आप जाइएगा। भगवान महादेव कहवे लगे मैया अरे मैं तेरे लाला के दर्शन करवे को आयो। यशोदा मैया कहवे लगी बाबा तो पागल है गयो है, अरे तेरी वेशभूषा इतनी बढ़िया है, नक देख तो ले तो कैसो लग रहे हो? अरे मैं तो बड़ी बूढ़ी है गई, लेकिन तेरी वेशभूषा को देख के मैं थर थर कांप रही हूँ, भय लग रहा है मुझे। यालिए बताए जो बड़ी बूढ़ी मैया हो इनने भैया डर कछु ज्यादा ही लगे। हाँ सी यशोदा मैया भय के मारे थर थर कांप रही हैं। कहवे लगी मैं बूढ़ी बड़ी है, वो डर लग रहा थे वेशभूषा को देख के, मेरो लाला तो छोटो रोवेगो। लो भिक्षा जो की जाओ, मेरो छोटो लाल डरायो, आपको देख के मेरो लाला रोवेगो, डर पेगो, दर्शन ना मिलेंगे। लेकिन महादेव जी के मैया ना चाहिए तेरे धन और दौलत, न दुनिया कंचन माया, तेरे लाल के दरसो करा दे। ओ मैया मैं बड़ी दूर से आया। महादेव जी के मैया तेरे हीरे मोती मणि माणिक जवाहरात मोको न चाहिए, तो
तेरे लाल के दरस करा दे, मैं बड़ी दूर से आया। अरे मैया तेरे लाला के दर्शन करवा, लेकिन मैया ने मना कर दिया, बाबा दर्शन तो मिलेंगे ना है। तो महादेव जी मैया को धमकी दे रहे हैं। महादेव जी कह रहे मैया तो पता मैं कौन सा जोगी हूं। मैया मैंने एक योग ले रखो है, बाको नाम है हट योग। अगर मैंने हट पकड़ ली, अगर मैंने जिद कर ली मैया, तो देख तेरे द्वार पे ही बैठ जाऊंगा, यहीं धोनी रमाऊंगा, और जब तक तेरे लाला के दर्शन ना करो तब तक तो मैं यहां से हिलूं भी नहीं। यशोदा मैया कहवे लगी, बाबा तुम बहुए ना जाने। अरे बाबा जैसे मेरे द्वार पर बैठो है, ऐसे मेरे महल में 84 द्वार और हैं। आज भले ही द्वार बंद करना पड़ जाए, दूसरों द्वार भले ही खोलना पड़े, पर बाबा तो तू ना दर्शन कराऊं। महादेव जी मैया से कहवे लगी, मैया अरे जब तेरो लाला घुटमन घुटमन चल के बाहर खेलवे आवे, तब बा को दर्शन में कर लो।